Hello students, today we are going to start chapter number 8 class 10th mathematics. चैप्टर का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री. अपन आज से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं. ट्रिग्नोमेट्री क्या है? द टाइप ऑफ मैथमेटिक्स. ये मैथमेटिक्स का ऐसा टाइप है that deals with the relationship between sides and the angles of a triangle. ये एक पर्टिकुलर यानी ट्रायंगल की साइड और उसके एंगल्स को क्या है, उनकी डील्स करता है, उनके आपस में रिलेशनशिप को बताता है. चलो सपोज कर ले कि मैं दिल्ली चला गया और मैंने कुतुब मीनार देखा. ये इतना बड़ा कुतुब मीनार है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ. ठीक है, तो मैंने क्या देखा, एक तो उसकी क्या बन रही है, ये पूरी एक इधर राइट एंगल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, बन जाएगा. ये क्या है, कुतुब मीनार. ओके, तो जो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन रहेगा आई का, उससे क्या बनेगा, उसकी हाइट बनेगी, ऊपर टॉप दिखेगा मुझे और उसका क्या दिखेगा, बॉटम भी दिखेगा. तो इससे पूरा क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा. ओके, नाउ अब अगेन सपोज करें कि मैं अपने घर की बिल्डिंग पे बैठा हूँ बालकनी में और सामने मेरे घर पे रिवर बह रही है और रिवर की इधर एक साइड क्या है, घर है और इधर क्या फ्लावर पॉट पड़ा है, एक और आदमी खड़ा है. तो मैंने देखा तो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है, अब नीचे की तरफ बन रहा है. तो वापस से क्या बन गया, अपना राइट एंगल ट्रायंगल वापस से बन गया, बना. ओके, ये अपना क्या बन गया, एक और राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ हो गया. तो ये सब चीजों का डील करना क्यों क्या बोलते हैं अपन, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं. ओके नाउ ये अपने दो एग्जांपल देखें. अब देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या करती है. सारी ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल की क्या करती है, इर्द गिर्द घूमती रहती है. पूरी ट्रिग्नोमेट्री अपने राइट एंगल में ही हो जाएगी. तो एक राइट एंगल है, ये राइट एंगल है ए बी सी. अपन ने इसको क्या करा, सपोज किया इधर हियर एंगल क्या है, 90 डिग्री और इधर एंगल ए. ठीक है, तो एंगल बी क्या है, ये 90 डिग्री. ओके, अब ये एंगल है, इसकी अपोजिट साइड्स क्या होगी, यानी साइड्स अपोजिट टू एंगल ए. ये साइड क्या होगी, इस एंगल की अपोजिट साइड क्या होगी, ये होगी और इसको अपन क्या बोलते हैं, और परपेंडिकुलर भी बोलते हैं. गॉट इट. अब एंगल ए की ये साइड क्या होगी, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए. ये साइड क्या है, एडजेसेंट है एंगल ए की. दैट मींस ये साइड पास की साइड से, मींस निकट वाली साइड है, पास में जो साइड है एंगल ए की वो कौन सी है, ये ए बी साइड. और इसको क्या बोलते हैं अपन, बेस भी कहते हैं. नाउ एंगल बी की सबसे बड़ी साइड, ये ए सी सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस. ओके, गॉट इट. अब एंगल ए है तो उसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी उसकी. अब अगर एंगल बदल गया, अगर एंगल ये सी हो गया, अब एंगल ए नहीं रह गया, तो क्या होगा, उस पर एंगल सी की भी परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगी, क्योंकि एंगल सी की, क्योंकि एंगल ऐसे बदल गया है. अभी ट्रायंगल ऐसा है, अब एंगल सी इधर आ गया, एंगल ए इधर है, एंगल बी इधर है. तो अब एंगल सी की सामने वाली साइड ये होगी परपेंडिकुलर, तो एंगल सी की सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, साइड अपोजिट टू एंगल सी. ये क्या कहलाएगी, अपनी परपेंडिकुलर. और ये क्या कहलाएगी, अपनी बेस यानी एडजेसेंट साइड टू एंगल सी. दैट मींस कहने का मतलब ये है कि अगर एंगल बदलेगा तो उसकी साइड भी अपोजिट. नाउ अगर एंगल सी चेंज, कहने का क्या मतलब है, जैसे एंगल बदलेगा तो उसकी साइड परपेंडिकुलर और उसकी क्या है, बेस भी बदल जाएगी. ठीक है, ये क्या है, कहने का मतलब है. ओके, नाउ अब पूरी ट्रिग्नोमेट्री में अपन ये याद करना पड़ेगा अपन को, पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले. ठीक है, ये अपन याद कर लेंगे तो अपना थोड़ा सही रह जाएगा. क्या है, पंडित भोले प्रसाद हर हर बोल, या कुछ भी आप बोल सकते हैं. इधर क्या होता है, साइन, इधर होता है कॉस, इधर क्या होता है, टैन. और साइन के अपोजिट क्या होता है, कॉसेक, सेक, और ये क्या होता है, कॉट. ओके, नाउ बस अपन को इतना से याद करना है और सारे फॉर्मूले इससे बन जाएंगे. अगर अपना साइन है, साइन थीटा मान लिया, कोई सा भी एंगल मान लिया, क्योंकि अपन को वो एंगल दे नहीं रखा है तो अपन ने क्या माना है, कोई सा भी एंगल माना है. तो साइन थीटा
कि किस पे आ रहा है, पी अपॉन एच पे, तो पी अपॉन एच। तो थीटा क्या है, इधर कोई सा भी एंगल है, अपन को एंगल देने रखा है, तो ये पी अपॉन एच क्या है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है किसी भी राइट ट्रायंगल की, राइट ट्रायंगल है सी बी ए, एंगल बी है, तो परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। ऐसे कॉस का भी फॉर्मूला बन जाएगा, कॉस थीटा का कितना बनेगा, बेस अपॉन हाइट, tan का बन जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉसेक का रहेगा, क्या रहेगा, अब कॉसेक का उल्टा हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे कि ऐसे सेक थीटा का भी, थीटा थीटा चल ही रहा है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस और कॉट थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है ना, tan थीटा का और भी फॉर्मूला होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा भी होता है इसका फॉर्मूला। चेक करते हैं ऐसा क्यों है। देखो sin थीटा का क्या है, p अपॉन h है, तो p अपॉन h लिखा अपन ने। cos थीटा क्या है, b अपॉन h, तो b अपॉन h लिखा। ये h से h कट गया, क्या बचा, p अपॉन b। ये आ रहा है tan थीटा का p अपॉन b, तो ये क्या है, इसका फॉर्मूला है। cot थीटा का क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट, cos थीटा अपॉन sin थीटा। ऐसे चेक कर लेंगे तो ये आ जाएगा। cosec थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन sin थीटा। ये जो नीचे वाले सब अपोजिट भी होते हैं इनके। sin थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन cos थीटा, और cot थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन tan थीटा। ओके नाउ, और जैसे जैसे एक्सरसाइज आएगी, जैसे जैसे कुछ न्यू थिंग्स होगी, मैं आपको बताते जाऊंगा। ओके, नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। हेलो एवरीवन, today we are going to start chapter number 8, exercise 8.1 of class 10 mathematics. First question is, in triangle ABC, एक triangle है ABC, right angle B, कि right angle किस पे बना है अपना, B पे, उसमें AB की वैल्यू दे रखी 24 सेंटीमीटर, BC की अपन को दे रखी है 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन अपन को ये डिटरमाइन करना है। सो फर्स्ट अपन क्या बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ये B पे क्या है 90 का, ये A और ये C। आप स्केल से ड्रॉ कीजिएगा। इधर AB की वैल्यू कितनी है, 24 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू क्या है, 7 सेंटीमीटर। नाउ सॉल्यूशन, फर्स्ट क्या है, sin A cos A, अपन को इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। इससे सॉल्व करने के पहले अपन लिखेंगे एंगल B क्या है अपना 90 डिग्री है, अपन को पता है। अपने पास AB है, BC है, अपने पास क्या है, AC नहीं है, अपन AC निकालेंगे। AC क्या है, इधर हाइपोटेन्यूज, ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर, ये क्या अपनी बेस है। अपन को पता है AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, क्या है ये, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं। AC का स्क्वायर कितना है, अपन को AC का स्क्वायर ही निकालना है। AB का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर, और BC का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। आप लर्न कर लेना ताकि आप दूसरे बच्चों से आगे रहें। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। AC का स्क्वायर 6 + 9 15 का 1 कैरी, 7 8 9 10 11 12 625, ये अपने वैल्यू आई है। इसका स्क्वायर तो हो जाएगा, कितने पे चढ़ जाएगा, इसके ऊपर रूट पे चढ़ जाएगा, तो कितना हो गया 625। AC की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 25 सेंटीमीटर। अपना AC क्या आ गया है, 25 सेंटीमीटर। नाउ अब हम सॉल्व करेंगे, क्या है दे रखा है, sin A। sin A क्या है, ये अपने पास है परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बेस। तो sin क्या है, ये sin है। sin का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। sin A बोल रहा है यानी ये, तो ये एंगल बनना है, तो इसके सामने वाली क्या बनेगी, इसकी परपेंडिकुलर बनेगी, तो यानी BC, और हाइपोटेन्यूज क्या होगी अपनी AC। ये इसकी परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। नाउ BC अपॉन AC, BC की वैल्यू कितनी है अपने पास, 7 सेंटीमीटर, AC कितना है अपना 25। ये क्या आ गया अपना, sin A आ गया। क्या निकालना है अपन को, cos A, cos कितना है, बेस अपॉन हाइट,
कॉस ए, बेस क्या है अपनी बी है, ए बी, और हाइपोटेन्यूज कितनी है अपने पर ए सी। तो ई कितना है 24 और ई कितनी है अपने पास 25। ये अपना क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। नाउ सेकंड पार्ट क्या है अपना, साइन सी और कॉस सी। साइन सी को लेंगे पहले, साइन एज इट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज सी है, ये सी एंगल बन रहा है, तो इसके सामने वाली क्या होगी, इसकी परपेंडिकुलर होगी, यानी ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है अपनी ए सी। तो ए बी कितनी है अपने पास 24 और ए सी कितनी है अपने पास 25। नेक्स्ट है अपने पास कॉस सी, कॉस यानी बेस अपॉन हाइट, कॉस सी है, तो बेस कितनी है अपने पास बी सी, और हाइपोटेन्यूज कितनी है अपने पास ए सी। तो बी सी कितनी है अपने पास 7 और हाइपोटेन्यूज कितनी है 25। ओके स्टूडेंट्स, नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रखा है अपन को, इन फिगर 8.13, ये अपना 8.13 फिगर है, फाइंड tan p माइनस क्वार्टर, अपन को tan p माइनस क्वार्टर को फाइंड करना है। ओके, नाउ सॉल्व करते हैं अपन, स्टार्ट सॉल्यूशन। हियर एंगल क्यू क्या है 90 डिग्री का है। ओके, इसे लिखेंगे ट्रायंगल क्या है पी क्यू आर, एंगल क्यू कितना है 90 डिग्री का। नाउ अपने पास पी क्यू है, अपने पास पी आर है, पी क्यू कितने अपने पास 12 सेंटीमीटर, पी आर कितनी है अपने पास 13 सेंटीमीटर। अपने पास क्या है क्यू आर नहीं है, तो अपन क्यू आर निकालते हैं। कैसे निकालेंगे अपन, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ये चीज कहाँ से आई, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पी आर का स्क्वायर अपने पास कितनी है 13 का स्क्वायर, वैल्यूज पुट करेंगे, पी का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर ऐसा किया जाएगा। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा 169 माइनस 144 इज इक्वल्स टू क्यू आर का होल स्क्वायर, 9 में से 4 लेंगे 5 25। ओके, क्यू आर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर इधर रूट चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 25 इज इक्वल्स टू क्यू आर, और क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 25 का रूट 5 का, तो क्यू आर कितना है अपने पास 5 सेंटीमीटर आ गया। नाउ अपने पास क्या दे रखा है, tan p माइनस cot r की वैल्यूज निकालनी है। तो tan p क्या है, यानी एंगल यहाँ पे बन रहा है tan p, tan कितना होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, तो इसकी परपेंडिकुलर एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो परपेंडिकुलर कितनी हुई अपने पास क्यू आर, और ये परपेंडिकुलर तो बेस कितनी हो गई अपने पास पी क्यू। ओके, माइनस cot r, तो अब एंगल का बन रहा है इधर बन रहा है, बेस कितनी हुई अपने पास क्यू पी, मतलब पी क्यू, cot r है तो ये एंगल ये बन रहा है, तो इसकी परपेंडिकुलर क्या बनेगी पी क्यू, और इसकी बेस क्या बनेगी अपने पास क्यू आर, दी क्यू आर लिख दी, सेम आगे ये से पूरा कट जाएगा तो कितनी वैल्यू आ गई अपने पास 0। ओके, नाउ नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। नाउ फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है, गिवन 15 cot a is equals to 8 दे रखा है अपन को फाइंड करना है sin a और sec a, अपन को क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो अपन ने क्या लिखा है, लेट अस ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल, अपन एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया है ABC, और अपन को ये जो गिवन है वो लिख लिया है cot a, 15 इधर इनटू में उधर जाके कितना हो जाएगा डिवाइड में। ओके, cot a यानी इधर बन रहा है cot a, तो cot कितना होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये cot की वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है अपनी AB और परपेंडिकुलर कितनी अपनी BC इज इक्वल्स टू 8/15। नाउ नीचे ले आते अपन AB अपॉन 8 और BC अपॉन 15, और इसको मान लेते हैं अपन K, अपन बोल सकते हैं। तो वैल्यूज कितनी आएगी, AB का इससे कराएंगे K से, तो कितना आएगा AB की वैल्यू आ जाएगी अपने पास AB इज इक्वल्स टू 8K, और BC का कराएंगे अपॉन 15 इज इक्वल्स टू K, तो कितनी आएगी BC इज इक्वल्स टू 15K। नाउ इन राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल में
ABC अपने पास कितनी है, AB की वैल्यू कितनी आ गई है अपने पास 8K आ गई है, और BC की वैल्यू कितनी आई अपने पास 15K आ गई। अपन को क्या निकालनी है, AC की वैल्यू निकालनी है। तो अपन क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, AC इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ये कहाँ से मिला, बाय पाइथागोरस थ्योरम से अपन को ये मिला है। AC का स्क्वायर अपन को निकालना है, BC कितना है अपने पास 8K प्लस AB कितना है अपने पास 15K का स्क्वायर। ना सॉल्व करेंगे अपन, स्क्वायर कर देते हैं। AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर कितना था 64K स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर यानी 225K स्क्वायर। AC का स्क्वायर 225 अपॉन 64 कितना हो गया 289K स्क्वायर। ओके, इसका स्क्वायर इसके ऊपर चढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, AC इज इक्वल्स टू 289K स्क्वायर। इस K का तो ये स्क्वायर से कट जाएगा, 289 का रूट निकलेगा तो कितना आ जाएगा 17K। AC की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 17K। नाउ इसने क्या बोला था अपन को, साइन A निकालना है। साइन A निकालेंगे यानी एंगल इधर बन रहा है, साइन A कितना होता है, परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेन्यूज। A की परपेंडिकुलर क्या है अपने पास BC और हाइपोटेन्यूज क्या है अपने पास AC। तो BC कितना है अपने पास 15K और AC कितना है 17K। तो K से K कैंसिल, वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 15 अपॉन 17। नाउ सेक A सेक कितना है अपने पास, हाइपोटेन्यूज अपन बेस, हाइपोटेन्यूज क्या है अपने पास AC और बेस क्या है अपने पास AB। बस अब कुछ नहीं करना है अपन को, वैल्यूज पुट करनी है। तो AC कितना है अपने पास 17K और AB कितना है अपने पास 8K। तो K से K कैंसिल हो गया 17 अपॉन 8। ओके, ये अपने आगे आंसर आ गया। व्हाट इज आंसर स्टूडेंट्स।